Hello guys, I am Sonam. Today I am discuss part 3 operators. कल हमने होमवर्क दिया था, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कल का होमवर्क था अर्थमेटिक ऑपरेटर का। क्वेश्चन था 3 divided by 2 multiply 4 plus 3 divided by 8 plus 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 1। क्या क्वेश्चन में आया 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 1 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3। अब हमने क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है। 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 में डिवाइड होता है 3 नहीं, इसका क्या आएगा 0। ये पॉइंट मेन नोटिस करने वाला है, हम यहीं पे ज्यादा गलतियां करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 8, जब 8 बार हो 3 नहीं जा सकता, हम इंटीजर फॉर्म में ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 0। 4 प्लस 7 इज 4 प्लस 3 इज 7, जो फाइनल आंसर है हमारा 7। Now we are discuss further concept that is logical operator। हमने 2 ऑपरेटर्स रीड कर लिए हुए हैं, पढ़ लिए हुए हैं। कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ वी आर डिस्कस थर्ड ऑपरेटर दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ने क्या करना है, लॉजिकली परफॉर्म करना है और हमें आंसर देना है। किस फॉर्म में देना है, ध्यान से, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आती। ध्यान से याद रखना, लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। समटाइम वो क्वेश्चन में पूछेंगे वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, 1 आती है, देन हमें पुट करना पड़ेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स देयर आर मेनली 3 टाइप्स, एंड, और, नोट। एंड का सिंबल डबल एम्परसेंटेज, और का सिंबल नोट का सिंबल। हम इस कॉन्सेप्ट को P एंड Q की वैल्यू से परफॉर्म करेंगे। इस टेबल में हम तीनों ऑपरेटर लगाएंगे, ध्यान से देखना, 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले हम परफॉर्म करेंगे एंड ऑपरेटर। व्हाट इज द एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर वो होगा जो दोनों वैल्यूज ट्रू होने पर आंसर क्या देगा, ट्रू। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है, आंसर क्या आएगी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0, फॉल्स स्टैंड फॉर 0, ट्रू स्टैंड फॉर 1। जब हमारा आंसर ट्रू आएगा, हम आउटपुट क्या देंगे, 1। जब हमारा आंसर आएगा फॉल्स, देन आउटपुट क्या देंगे, 0। 0 0 मीन्स 0 एंड करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, आंसर क्या आएगा, 0। एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1। बोथ इक्वेशंस आर ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। एनी वन, देखो, लुक एट दिस, एनी वन, आंसर इज फॉल्स। Now we are discuss operator. If any one, कोई भी 1 होगा, एक सिंगल 1 होगा, आंसर क्या आएगा, 1। 0 0, इसमें तो कोई 1 है नहीं, इसलिए 0। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये प्लस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि और को हम साइन करते हैं प्लस के साथ। बट यहाँ पे अब कई कहेंगे कि 1 प्लस 1 1 0 होता है, बट इसमें लॉजिकली देखना है।
1 means true. True plus true, answer is true. It means answer is 1. Not. नॉट की वैल्यू अगर p में 0 है तो आंसर क्या आएगा 1. नॉट स्टैंड फॉर एज ए कॉम्प्लीमेंट. p की वैल्यू देखो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0, 1, 0. Now we are discuss type 4, that is bitwise operator. Bitwise operator परफॉर्म करता है ओनली सिंगल डिजिट, जैसे 0 प्लस 1 ओनली सिंगल पे परफॉर्म करेगा. इसमें अपन हम क्या टाइप्स कर रहे हैं, bitwise complement, bitwise shift, bitwise and, bitwise or, bitwise नोट. बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, साइन, टिल्ड साइन. शिफ्ट दो तरह के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट. बिटवाइज एंड और नोट. अब 1 बाय 1 हम पूरी डिटेल करने जा रहे हैं. Now we are discuss bitwise complement, that is type of 1 bitwise. bitwise जो होते हैं इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं. जैसे इसमें डाटा लिया, 0 का क्या बन जाएगा 1, 1 का क्या बन जाएगा 0. एग्जाम्पल 0 0 1 0 0 1. 0 का क्या आएगा 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1. It's your answer. Next we are discuss bitwise shift. शिफ्ट का मतलब है शिफ्टिंग करनी, या तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या वो राइट साइड शिफ्ट होगा. लेफ्ट की बिट्स राइट में डालना, इट्स कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. शिफ्ट राइट शिफ्ट इज, राइट की शिफ्ट बिट्स है वो लेफ्ट में डालना. एग्जाम्पल x, लेफ्ट शिफ्ट 3. व्हाट डू यू मीन बाय 3? 3 बिट्स जो है हमने शिफ्ट करनी है. एग्जाम्पल 0 0 1 0 0 1 0. लेफ्ट की क्या है बिट, अब हमने क्या परफॉर्म करना है 0. जे वाली शिफ्ट लेफ्ट से कट के कहाँ पे जाएगी राइट में. यहाँ पे हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में बहुत गलतियां करते हैं. ध्यान से देख लो, जो लेफ्ट शिफ्ट होगी ना, लेफ्ट से कट के कहाँ जाएगी राइट में. ये तो होगी फर्स्ट बिट. अब हमने कितनी करनी है 3 0 0 फिर गई, क्या बचा 1 0 0 1 0 0 एंड अगेन आके 0. अब क्या जाएगा हमारा 1 कट के क्या बने उधर जाके फिर अगेन 0. ध्यान से देखना, 1 कट के कई कंपाइलर 0 लेते हैं, कई कंपाइलर 1 लेते हैं. जैसे 1 शिफ्टिंग किया 1 ही उधर जाके.
इट्स डिपेंड अपॉन कंपाइलर कि आपको कि रन टाइम में ये वैल्यू आती है, रन टाइम में ये वैल्यू आती है। इट्स डिपेंड ऑन कंपाइलर। ज्यादातर कंपाइलर क्या करते हैं, 1 को क्या बनाते हैं, 0 ही बनाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे राइट शिफ्ट। इसकी हम 2 बिट्स राइट शिफ्टिंग करेंगे, 0 0 1 0 0 1 0। एग्जाम्पल सेम ले रहे हैं। अब क्या करना है, राइट से 0 गई, कहाँ ऐड हो गई, आगे, ये बिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी डाटा हमारा सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, एक बिट तो चलेगी, कौन सी गई है, 0। अब कौन सी भेजनी है, 1। पहले हमने ऐसे लिख लिया, अब 1 का क्या बना, 0। इट्स योर आंसर। कई बार है ना क्वेश्चंस आते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं, जैसे 2 का आ गया ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ जाएगा। इसमें हम डिवाइड परफॉर्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर, क्योंकि इसमें जो है सिंपल सी में इतना ही है, हम शिफ्टिंग कैसे करते हैं। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है कि हम उसके साथ कैसे बिट्स के साथ परफॉर्म करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बिट वाइज एंड हमने डिस्कस किया था ना, कहाँ पे परफॉर्म होता है। बोथ आर 1, आंसर इज 1। बोथ आर 0, आंसर इज 0। एक बार मैं लिख रही हूं, इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें लॉजिकल एंड में हमने क्या किया था, एक ट्रूथ टेबल के थ्रू कर लिया था। अब इसमें हम बिटवाइज एंड और नॉट की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 0 1 0 1 0 1 0। इसका आंसर क्या आएगा, बिटवाइज एंड करके। बिटवाइज एंड सिंगल में होता है, 0 1 1 0 0। बोथ आर 1, आंसर इज 1। अब सेम एग्जांपल और के साथ करेंगे। जीरो 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 0 1 1 1 0 1 1 1 1। एग्जाम्पल सेम रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। इसमें यहाँ क्या आया था, 0। इसमें एक भी 1 आने पे आंसर क्या दे रहा है, 1। अब क्या कर रहे हैं, बिटवाइज नोट और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट। नोट में क्या होता है, 0 का क्या बन जाता है, 1। 1 का क्या बन जाता है, 0। It's your answer. Any doubt in this question? Now we are discuss type 5, that is compound operator. कंपाउंड ऑपरेटर का मतलब पता क्या है, हम किसी भी ऑपरेटर के साथ इक्वल टू जोड़ देते हैं, मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। जब प्लस इक्वल टू ये बन जाता है, इट इज अर्थमेटिक, इट इज असाइनमेंट। दोनों को मिला के क्या बना, कंपाउंड। इसका मतलब पता क्या है, जब हम a प्लस इक्वल टू 10 लिख देते हैं, इसका डिफाइन करें a इज इक्वल टू a प्लस 10। और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीजें लिखी होती हैं और हम देख के कहते हैं ये क्या है, इट इज कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर के 1-2 बार लिखने की जगह हमने एक बार लिख दिया, a इज इक्वल टू a प्लस 10 आना था, a प्लस इक्वल टू 10 लिख दिया। ऐसे ही इसमें माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है और मॉडुलो इक्वल टू होता है। किसी को भी इसमें डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी मैंने बात की थी ना असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी मैंने कहा था ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट, असाइन मतलब किसी को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं a को 10 वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, यस। a इज इक्वल टू b प्लस 1 लिखती हूँ, यस। इट इज पॉसिबल बोथ इन सी लैंग्वेज। कभी आपने सुना है b प्लस 1 इज इक्वल टू a? नो, इट्स रॉन्ग वे, इट्स इनवैलिड इन सी प्रोग्रामिंग। क्योंकि सी में क्या कहता है, लेफ्ट साइड तो 1 एक्सप्रेशन होना चाहिए और राइट साइड में जितने मर्जी आ सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन करते थे ना, z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये तो पॉसिबल है, बट असाइन नहीं किया हमने, z में इसकी वैल्यू प्लस की है। बट कभी भी ये देखा है कि इसका उल्टा लिखा हो, कभी भी प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इनवैलिड। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज। अब हम एक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आते हैं। फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है। ध्यान से देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, याद आया कुछ? इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑपरेटर है तो 4 इज इक्वल टू, क्या 4 इक्वल है 6 के? नो, इट्स आउटपुट इज प्रिंट 0। इसका ही नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब मैं इसके ही सेम ले रही हूँ, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4। सेम क्वेश्चन है, अब आउटपुट ये आ गई। अब क्या कराएगा वो? प्रिंट 1। डिफरेंस क्लियर हुआ? इक्वालिटी, अगर यहाँ इक्वालिटी की जगह होता है नॉट इक्वल टू, फिर आउटपुट क्या आनी थी? ऑब्वियसली प्रिंट 1, क्योंकि उसने क्या कहा है? नॉट इक्वल टू। मैंने 2-3 एग्जांपल से क्लियर किया है ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कोई डाउट नहीं आ रहे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर, दैट इज 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट इज यूनरी, सेकेंड इज बाइनरी, लास्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर। अब हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मीन्स 3 ऑपरेंड्स। इसको हम इफ एल्स का शॉर्ट हैंड नोटेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही लाइन में हमने क्लैरिफाई कर देना है। कैसे? एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3। क्वेश्चन मार्क मतलब कंडीशन a ग्रेटर देन b। अगर ये ट्रू है देन ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा था a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क, a इज ग्रेटर, a इज b इज ग्रेटर। इसकी वैल्यू लेके देखें, 10 ग्रेटर देन 2, यस। कौन सा बड़ा है? a। आउटपुट इज a इज ग्रेटर। इसका हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर यूजीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, वो एक डिस्कस कर रहे हैं। द स्टेटमेंट प्रिंट f परसेंटेज d 10 क्वेश्चन मार्क 0 क्वेश्चन मार्क 5 कोलन 11 कोलन 12 प्रिंट करना है। इसका आंसर क्या आएगा? ज्यादातर बच्चे देख के कहेंगे ये प्रोग्रामिंग का कैसा क्वेश्चन आ गया, हमें तो इसको आता ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। इसको हमने जो ये था ना, ये अलग लिख लिया और इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि ये क्या है? कंडीशन। 10 क्या है? एक नॉन जीरो वैल्यू है ना। नॉन जीरो का मतलब 1 का मतलब क्या होता था? ट्रू।
अब कंडीशन क्या चेक की, 0, 0 मतलब फॉल्स, 0 का मतलब फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमें ये एग्जीक्यूट करना था, देन हमारा आंसर क्या आना था 5, बट ये कंडीशन तो ट्रू है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, नेक्स्ट उसने चेक किया, जब दो कंडीशन हो, पहली कंडीशन ट्रू हो, देन उसने फर्दर जाना है कि आगे कोई कंडीशन तो नहीं है, आगे स्टेटमेंट है या क्या है। पहली कंडीशन ट्रू हुई, उसने नेक्स्ट कंडीशन पूछी, नेक्स्ट कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो 5 आंसर आना था, अगर ये फॉल्स होती तो क्या आना था 11। 0 क्या आया, फॉल्स आ गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया 11। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे जो केवीएस एग्जाम में, पीजीटी टीजीटी एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं, इसलिए आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। अब आप चाहते हो अगर मैं रोज आपको होमवर्क दूं तो आप कमेंट में यस लिखना। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।